स्क्रीन आप चेक करो, सही है, स्क्रीन तो सबके साथ ठीक है। आप पिन करो तो फिर आपके साथ यही मसला नहीं आएगा। मेरा वाला स्क्रीन पिन करो जी। नहीं, क्लियर है। सही है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से या एक्सचेंज के हवाले से? दूसरा यही सीन है ना का जी। नहीं ब्रो, जो आपकी दिल चाहता है, जो आपको पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, सही है। अगर आप बाइनांस यूज़ कर देते हो, बाईबिट यूज़ कर देते हो, एमएक्स यूज़ कर देते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। सेम सबका सेम तरीका है, सेम तरीके से आप हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। नहीं, सब इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा डेमो पे प्रैक्टिस कर दो, आपको समझ आ जाएगा, सही है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक्सचेंज फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, और ब्रोकर में तो इतना कुछ नहीं होता। दूसरा यही सीन है ना, तो आप लोग अपना माइक बंद करो ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट कर सके, सही है। इसके साथ साथ आज का टॉपिक हमारा यही है का मार्केट स्ट्रक्चर, सही है। तो आज का हमारा इंतहाई अहम टॉपिक है, लेकिन उसी से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। ये क्रिप्टो हिस्ट्री है। अभी मैं इस पे टाइम ज़ाया नहीं करता, सही है। ये बुक मैं आपको देता हूँ, आप प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी कर देना का हमारे पास क्रिप्टो किस तरीके से बना था, क्या हुआ था, किस तरीके से होता है, आल्ट्स कॉइन क्या है, स्टेबल कॉइन क्या है, टोकन क्या है, सही है। पूरा डिफिनेशन आप लोगों को इधर ही मिल जाएगा। तो इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, ये आप लोग खुद देख लेना और समझ लेना। इसी में इतना कोई सीन नहीं होता। मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को इसके बजाय कोई दूसरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग उसकी बेस पे कुछ ना कुछ मार्केट से बना सको, सही है। तो सिंपल, इसी में कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो का हिस्ट्री है, आल्ट्स कॉइन के हवाले से कुछ बात है, ट्रेडिंग के हवाले से कुछ बात है, एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ बात है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर देना, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। लेकिन असल में ट्रेडिंग के साथ इसका कोई सीन नहीं है, तो आप लोग ये खुद चेक कर देना, सही है। तो ये हमारा टाइम बच जाएगा। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मार्केट डाउन कैसे जाता है, और किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, सही है। तो आज का इंतहाई अहम टॉपिक है जी। क्लियर है, कोई भी नहीं है। असल में इसी से ना को सब इसी टाइम पे रेडी रहो, ताकि कम अज़ कम मैं तो आप लोगों की वजह से 5-10 मिनट क्लास भी लेट स्टार्ट कर देता हूँ। फिर भी अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आओगे ना तो आप लोगों की टाइम ज़ाया होगा, सही है। और आप लोगों को भी लर्निंग में मसले आएगा। तो आप लोग क्या करो, टाइम से आया करो ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट किस तरीके से काम करता है, सही है। बाकी पूरा मार्केट, क्रिप्टो मार्केट है, फोरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, सब इस चीज़ पे काम करता है। अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया, आपको कम अज़ कम 80-85% मार्केट प्रॉपर तरीके से समझ आ गए, सही है। इसी के साथ साथ फिर इसमें जो एडवांस चीज़ें तो वो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम अज़ कम आपकी डायरेक्टली एक्यूरेसी और सब कुछ जो है 90+ हो जाएगा। इधर ही आपको नज़र आ रही ये ट्रेड सेटअप मैंने लिया है BTC को 65,800 से बाई किया है, और अभी इसकी TP1 हिट है, TP2 अभी तक पेंडिंग है, सही है।
दूसरा यही सीन है कि देखो ये तो अभी प्रीवियस चार्ट है तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता, सही है। लेकिन इसी में मैंने ना इंडिकेटर यूज़ किया है, ना कोई और चीज़ यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है और ये 2-3 लाइन है, सही है। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ जाता है तो फिर ना आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना आपको कोई फंडामेंटली देखने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत है। आप सिंपल चार्ट को देख करके एक ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हो, सही है। और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छा होगा, आपकी हर एक चीज़ बेस्ट होगा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मार्केट स्ट्रक्चर है, सही है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, इसकी फिर होमवर्क बनाना और ग्रुप में अपलोड कर देना ताकि मैं चेक कर सकूँ। तो मार्केट हमेशा हमारे पास 3 पेज में चलता है, कौन सा। एक अप ट्रेंड होता है, इसी को बुलिश भी कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, सही है, बुल मार्केट भी कहते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में होता है, ये वाला। और इसी अप ट्रेंड में ये जो बनाते हैं तो ये हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, हायर लो बना करके ऊपर ही जाता है, सही है। ये हायर हाई बनाया मार्केट ने। क्या ही मसला है इसके अंदर यार। चलो ये मार्केट ने हर हाई बनाए, सही है, और इसी के साथ साथ मार्केट हायर लो बना देता है, सही है, ये वाला। तो मार्केट जब हमेशा अप ट्रेंड में होता है मार्केट क्या ही बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर से हायर हाई बनाता है, फिर से हायर लो बनाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। इसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास कहते हैं, सही है। तो मार्केट इसी तरीके का जाता है। एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में ये हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जाता है। एक हमारे पास मार्केट रेंज में होता है, ये बस एज अ नीचे एक सपोर्ट बना लेते हैं और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं और रेंज में रहते हैं, इसी रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसी तरीके से चलते हैं। तीसरा पेज जो हमारे पास है तो उसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, सही है। और इसमें जो ये बना रहा है तो इसमें लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन आता है। तो मार्केट का 3 ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ये चीज़ हुई आप लोगों को समझ आ गए कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से ऊपर जाते हैं और जब डाउन ट्रेंड में जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं और साइडवेज। तो अप ट्रेंड में ये हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जाते हैं, डाउन ट्रेंड में ये लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन आता है और रेंज में तो सिंपल मार्केट रेंज में रहता है। तो इसी का यही सीन है। क्लियर है आप लोगों को। तो ये तो हायर हाई हायर लो वाला सीन था, सही है, और रेंज मार्केट था। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें एसएमसी वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सही है। इसी के साथ साथ ये सब चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, तो अभी आप लोग पहले से बराबर तरीके से समझो ताकि फिर मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को अच्छा हाँ से समझ आ जाए। ये मार्केट हायर हाई, ये हायर लो, ये मार्केट जब क्या कर देता है इस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है ना, तो ये हमारे पास हो जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सही है। इसी का पूरा नाम ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और शॉर्ट हम इसको BOS कहते हैं। ये हमें क्या शो कर देता है, ये हम यही शो कर देता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है, सही है। इसी के साथ साथ मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर से मार्केट हायर लो के लिए नीचे आ जाता है और फिर से जब इसी हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है ना, ये वाला, तो हमारे पास ये लो कन्फर्म हो जाता है और ये हाई कन्फर्म हो जाता है। तो इसी हाई का जब मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है तो ये हमारे पास अगेन से क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, सही है, यानी BOS हो जाता है। और हमें इधर ही से ये अंदाज़ा हो जाता है कि अभी ये जो ट्रेंड लगा है बुलिश ट्रेंड लगा है तो ये कंटिन्यू और मार्केट मुसलसल ऊपर जा रहा है। इसी के साथ साथ मार्केट क्या कर देते हैं, फिर से इसी हाई का ब्रेकआउट दे देते हैं, तो अभी ये हमारे पास प्रीवियस स्ट्रांग हाई है और ये स्ट्रांग लो है, सही है।
तो इधर ही फिर मेरे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और मुझे पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू वैसे ही है। इसी के साथ साथ मार्केट फिर रेंज लो के लिए नीचे आया और मार्केट क्या हुआ, फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये हमारे पास फिर से ट्रेंड कंटिन्यू और मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और मार्केट मुसलसल हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई हायर लो। तो हमें इसी से यही साबित होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू और मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट ने क्या कर दिया, ये वाला मार्केट बराबर तरीके से इधर ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहे हैं और ऊपर जा रहा है, सही है। ये वाला इसी तरीके से ये भी हमारे पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और इसी के साथ साथ ये भी हमारे पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला। अभी मार्केट का ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, अभी आपको नज़र आ रहा है ना कि मार्केट पूरा एक ज़बरदस्त ट्रेंड में और मार्केट मुसलसल हायर हाई हायर लो बना करके अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर ही जा रहा है। लेकिन इधर ही हमारे पास ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा, अभी मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लो है, सही है। तो जब मार्केट इसी लो का ब्रेकडाउन दे देता है, ये वाला, जब ये हाई नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर थोड़ा सा समझो, सही है, ये काफ़ी अहम चीज़ है। जब मार्केट इसी हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है और ये रेंज हाई ये रेंज लो कन्फर्म हो जाता है कि ये अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई है स्ट्रॉन्ग लो है और मार्केट आ जाता है इसी लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। इसी जोन में फिर हम पेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन देखते हैं और उधर ही से फिर क्या ही कर देते हैं, उधर ही से शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्टली टारगेट ये वाला लो। और इसी इधर ही मेरे पास क्या हुआ, इधर ही मेरे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, सही है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अपनी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हायर लो की ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट ने ये एक लोअर लो बनाया। तो अभी फिलहाल जो था, फिलहाल मार्केट हमारे पास बुलिश था, लेकिन मार्केट ने इस इधर ही अपनी प्रीवियस रेंज लो की प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया और इधर ही से हम यही कन्फर्म हो का जी ये बुलिश ट्रेंड लगाए, ये रिवर्स हुआ और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, सही है। तो फिर मार्केट क्या ही कर देता है, फिर मार्केट इसी लो का ब्रेकडाउन कर देता है और एक न्यू लो लगा लेता है और फिर लोअर हाई के लिए ऊपर चला जाता है, फिर लोअर लो के लिए नीचे आ जाता है और फिर लोअर हाई के लिए ऊपर चला जाता है, फिर लोअर लो के लिए नीचे आ जाता है। फिर ये जब नीचे आता है ना, तो ये अपनी प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन करके डाउन आता है, सही है, इसी तरीके से। तो फिर हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर ही होता है, मार्केट ने इधर ही अपनी प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ये वाला। इधर ही फिर हमारे पास प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला। तो इसी तरीके से मार्केट आप ट्रेंड में जाते हैं और इसी तरीके से फिर मार्केट क्या ही कर देते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कर देते हैं और फिर मार्केट का जो ट्रेंड है, ये पहला बुलिश था ना, अभी बियरिश ट्रेंड लगा। बुलिश ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जाता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन आता है। तो यही चीज़ आप लोगों को समझ आ गया कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है, मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाता है, डाउन ट्रेंड में कैसे आता है। क्लियर है। दूसरा ये, जी पूछो। पूछो। ये वाला ब्रो, असल में चेंज ऑफ करेक्टर का यही रूल्स है ना कि मार्केट इसी हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद ये लो की ब्रेकडाउन कर दे, तो ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अभी अगर मार्केट इसी हाई का ब्रेकआउट नहीं कर देता और इधर जितना भी चेंज ऑफ करेक्टर कर देता, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था। अगर मार्केट इसी लो का ब्रेकडाउन कर देता, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता, क्योंकि मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया था। चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास तीन तरीक़ों से होता है, सही है।
लोगों को सिर्फ एक ही तरीके की मालूम है और वो एक ही तरीके से सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर को बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हुआ, लेकिन ट्रेंड आजकल हमारे पास 3-4 तरीक़ों से रिवर्स होता है। जब भी मैं कोई टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड कर देता हूँ उधर ही मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो उसके अगर कमेंट्स देखे ना तो उधर कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तुम्हें चेंज ऑफ करेक्टर मार करना नहीं आता, कुछ क्या बोलता है, कुछ क्या बोलता है। लेकिन असल में क्या ही सीन है, ये लोगों को सिर्फ एक ही चेंज ऑफ करेक्टर आता है, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आप मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करो तो आजकल हमारे पास ट्रेंड जो रिवर्स होता है ना 3-4 तरीक़ों से रिवर्स होता है, सही है। तो इंशाल्लाह चारों के चारों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जिसके हिसाब से आपको मार्केट मिलता है उसी के हिसाब से ट्रेड किया करो। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड में क्या ही बना रहे, डाउन ट्रेंड में क्या ही बना रहे। वो मैं आपको नहीं है मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा क्योंकि मैं उसी की बेस पे डेली बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, सही है। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है, क्योंकि उधर ही एक तो मेरा लाइव ट्रेड होगा तो आप लोगों को सबूत मिल जाएगा। दूसरा यही सीन होगा कि उधर ही डायरेक्टली चार्ट होगा तो उसकी भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। और तीसरा आप लोगों को फिर उसके लिए एक अलहदा क्लास ले लेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना। तो उधर ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा, सही है। वो लास्ट में बेस्ट होगा ताकि आप उसके साथ साथ और चीज़ें भी देख सको ना। तो इंशाल्लाह वो चारों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। बाकी लोगों की बातों में नहीं आना, लोग जो भी कहें आप लोगों को अपना ही काम करना है, सही है। लोग आप जा कर के मैं क्या कर देता हूँ, मैं सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ना किसी से कुछ मांगता हूँ ना किसी से कुछ बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर मेरे कमेंट्स आप देखो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को आंसर भी नहीं दे दिया, सही है। मेरा ट्रेड सक्सेसफुल जाता है, मेरा मार्केट के साथ क्या ही काम है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है या नहीं हो जाता, अभी मैं तुम्हारे इसके ऊपर क्या ही बहस करूँ, सही है। तो लोगों की बातों में नहीं आना, आप लोगों को अपने काम से काम रखना है। आपकी ट्रेड सक्सेसफुल जाता है, खुदा करे उधर ही कुछ भी नहीं, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल गया, आपने प्रॉफिट बनाया, हमारे लिए प्रॉफिट मैटर करता है। तो यही सीन है, सही है। तो चेंज ऑफ करेक्टर 4 तरीक़ों से होता है और ट्रेंड 4 तरीक़ों से रिवर्सल लेता है। लोगों को सिर्फ यही सिर्फ एक समझ आते है और लोगों ने सिर्फ ये एक ही समझा, इसी है। दूसरा यही सीन है ना, ये तो क्लियर था, ये वाला क्लियर है ना मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेली चार्ट पे, सही है। बीटीसी पे भी आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, क्रिप्टो पे भी आपको एग्जांपल देता हूँ। इसी में सीने से ना देखो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है, वो चलो आने वाले थोड़ा बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना फिर आप लोग कंफ्यूज होगा, सही है। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा आगे वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इधर ही आपको नज़र आ रही ये बीटीसी का चार्ट है ना, मैं वीकली ओपन कर देता हूँ ताकि कुछ क्लियर ही नज़र आ जाए। ये मार्केट अभी बिल्कुल बुलिश है ना, तो उसकी वजह से मार्केट इधर ही स्ट्रेट पंप हुआ है, सही है। लेकिन आप इसी तरीके से थोड़ा सा समझो, सही है। इधर ही से समझो, सही है। ये अभी आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास बुलिश मार्केट है ना, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई, ये अगेन हायर लो, सही है। और ये क्या हुआ, ये देखो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर था, सही है, ये वाला। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, वेट करो, नहीं ये तो 28,000 वाला है ना। इधर ये आपके पास प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, सही है। तो ये हायर हाई हायर लो, फिर से ये हायर लो, और ये मार्केट ने फिर से हायर हाई लगाया, ये फिर से हायर लो लग गए, सही है। और अभी मार्केट फिर से ये हायर हाई हायर लो और फिर से हायर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर गया। तो इधर ये आप लोगों को नज़र आ रहे जब मार्केट बुलिश था बराबर तरीके से मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रहा था। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इधर ही देखो ना तो ये मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर लो लोअर हाई
अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई और अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई और अगेन लोअर लो लग गए, सही है। तो इसी तरीके से मार्केट क्या ही था, डाउन ट्रेंड में था। इसी के साथ साथ अगर आप देखें ना, तो इधर मार्केट ने बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया ना, ये वाला, ये मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। जब मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा है, आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई यही है और स्ट्रॉन्ग लो यही है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये वाला हाई आपके पास स्ट्रॉन्ग है, सही है, ये वाला हाई नहीं है। इसी चीज़ को थोड़ा सा समझो, ये वाला हाई आपके पास क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देखो ये लोअर लो लग गया, फिर से लोअर हाई लग गया और डायरेक्टली न्यू लो किधर ही लगा, इधर ही लगा। इसी का ब्रेकडाउन किधर ही हुआ, इसी कैंडल में हुआ। तो अब ये आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई यही है, सही है। तो इन चीज़ों की थोड़ा सा ख्याल रखो। ये वाला तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, जब मार्केट क्या हुआ, इधर ही मार्केट ने आपको प्रॉपर तरीके से चेंज अप करेक्टर दे दिया। ये वाला मार्केट ने चेंज अप करेक्टर दे दिया। इसी तरीके से फिर आपको नज़र आ रही मार्केट हायर लो के लिए नीचे आया और उसके बाद आपको नज़र आ रही मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म के पंप ले लिया, सही है। तो इसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और इसी तरीके से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है। दूसरा और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, सही है, इसमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होते ही हमेशा हम लोग सेल की पोजीशन ओपन करेगा। जब मार्केट इसी तरीके से अप ट्रेंड में होता ही हमेशा हम लोग बाई की पोजीशन की साइड पे जाएगा, सही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में तो इसी में अगर आप लोग बाय करना चाहते तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको बाय करना है, लेकिन कभी भी बाय मत करना। जब डाउन ट्रेंड लग जाता है सेल की कोशिश करना, आप लोगों को प्रॉफिट भी हाई प्रॉफिट मिलेगा और दूसरे यही सीन है आपकी हर एक ट्रेड सक्सेसफुल भी जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई ट्रेड स्टक भी हो जाते तो 2-3 दिन में आराम से वो निकल जाएगा। तो जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड लग जाता है फिर हमेशा आप लोगों को बाई की पोजीशन ओपन करना है, फिर सेल की पोजीशन से दूर रहना है, सही है। तो इन दोनों का थोड़ा सा ख्याल रखो। ये क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा ना? जी जी आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, सही है। दूसरा यही सीन है ना क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉसेस भी इसी वजह से कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, तो लोग मार्केट में यही क्वेश्चन तलाश नहीं करता और इसकी आंसर मार्केट में तलाश नहीं करता, तो उसकी वजह से वो लोग लॉसेस भी कर देते हैं और उनकी स्टॉप लॉसेस वगैरह भी हिट होता है और वो क्या ही कर देते हैं, तो वो इसी वजह से लॉसेस कर देते हैं। इसी तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। तो असल में सीने से ना मैं आप लोगों को सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाता है या डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है। असल में क्या ही सीन है, ये मैं आपको तकरीबन इसी क्लास की एंड में या कल वाली क्लास में या आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन क्या ही सीन है, देखो इधर ही हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है, सी अपना स्ट्रक्चर होता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें ना, तो ये भी हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, ये वाला, ये मार्केट में बराबर तरीके से बुलिश ट्रेंड है ना। लेकिन आप वीकली का ट्रेंड देखो तो वीकली का ट्रेंड ये हमारे पास बराबर तरीके से बुलिश है। लेकिन अगर आप इधर ही डेली या 4 आवर की ट्रेंड देखो तो हमारे पास बियरिश होता है, सही है। तो इसी का कोई मसला नहीं है, ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर क्या है, 4 आवर का स्ट्रक्चर क्या है, 1 आवर का स्ट्रक्चर क्या है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है, सही है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी यही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ यही समझो कि मार्केट बुलिश कैसी जाता है
बियरिश कैसे आता है। हाँ असल में क्या ही सीन है देखो, टाइम ज़्यादा है ना, सीन ऐसा है ना कि मार्केट ये तो अप ट्रेंड में है ना, ये वीकली का चार्ट तो अप ट्रेंड में है, तो हमेशा तो हम इसी में बाई नहीं कर देता। अगर आप वीकली के हिसाब से बाई कर देते तो ये तो इधर ही आपको लिक्विडेट कर देते हैं। तो वीकली का हम सिर्फ स्ट्रक्चर मालूम कर देते हैं, फिर स्ट्रक्चर मालूम करने के साथ साथ हम लोग डेली पे चला जाता है। डेली पे हम लोग इसी वजह से चला जाता है कि फॉर एग्जांपल हम इसी जोन में है, सही है ये वाला। अभी मैं वीकली का चार्ट मेरे पास प्रॉपर तरीके से बुलिश है और मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है। मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो फिर मैं क्या ही करूँगा, अभी मार्केट ने ये हाई लगाया ना, तो अभी मेरे माइंड में यही चीज़ आना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन ये मार्केट ने ये वाला हाई लगाया और अभी मार्केट हायर लो के लिए नीचे आएगा। तो फिर इसके लिए मैं डेली पोर हावर का स्ट्रक्चर देखूंगा। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर पोर हावर का स्ट्रक्चर क्या ही कर देते हैं, रिवर्सल देते ही ना, चेंज ऑफ करेक्टर होता ही, मैं इधर ही से सेल की पोजीशन ओपन करूंगा और टारगेट कौन से जगह को करूंगा, टारगेट में इसी लो को करूंगा, सही है। तो वो आप लोग इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। वीकली का चार्ट हमारे पास बराबर तरीके से बुलिश है, लेकिन पोर हावर की स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो पोर हावर स्ट्रक्चर पे तो ये हायर हाई ना, तो मार्केट तो हायर लो के लिए नीचे आएगा ना। बुलिश है, लेकिन मार्केट तो हमेशा एक ही कैंडल में ऊपर नहीं जाता ना, मार्केट तो हायर हाई बनाएगा और फिर हायर लो के लिए नीचे आएगा। तो इधर ही मैं देखूंगा पोर हावर पे डेली पे, जिधर ही मुझे ट्रेंड रिवर्सल मिलता है उधर ही से मैं सेल की पोजीशन ओपन करूंगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट मेरा कौन सा जगह होगा, ये वाला डिमांड जोन मेरा टारगेट होगा, ये वाला। तो इसी तरीके से आप लोग फिर ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो, सही है। फिर डेली का भी, डेली का अगर आप फोर हावर देखो, वन हावर देखो, तो फिर उसी में हम लोग सेम तरीका यूज़ कर देते हैं जो तरीका मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है अभी आपको। तो यही सीन है, ये जब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा ना, फॉर एग्जांपल आप लोग सिग्नल कैसे क्रिएट कर सकते हो, ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो फिर उसी चीज़ों में मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम मंथली से स्टार्ट लेते हैं, फिर वीकली, फिर डेली, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो इसी तरीके से, और जब भी आप इसी तरीके से एनालिसिस कर देते हो, आपको हर एक चीज़ क्लियर भी हो जाता है और आपको एक ज़बरदस्त एंट्री भी मिल जाता है। और मैं जी, ब्रो असल में सीने से ना, अभी मैंने आपको अपना चार्ट दिखा दिया, ये जो मैंने आपको अब अपना ट्रेड दिखा दिया बीटीसी का, सही है। आप जितना भी मेरा ट्रेड देखो, तो अगर आप यूज़ करना चाहती तो यूज़ कर सकते हो, हमारे पास बोनस पॉइंट है, सही है। लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया, मैं सिंपल प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहा हूँ और इसी के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने कभी ज़िंदगी में उसको यूज़ नहीं किया, इसी है। मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में बाई की ट्रेड लेता हूँ, सेल ट्रेंड में तो सेल की पोजीशन करता हूँ, और अगर बुलिश है ट्रेंड रिवर्स होता है उधर ही से सेल की पोजीशन ओपन कर देता हूँ, सही है। बाकी जो मेरा जितना भी स्ट्रेटजीज है, तो ये सब कैंडल्स के ऊपर बना चाहिए, बस सिंपल मुझे यही चीज़ चाहिए ट्रेडिंग के लिए, ये वाला सिंपल ये चार्ट चाहिए, ना कोई इंडिकेटर चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए, बस सिंपल यही चीज़ चाहिए।
और इसी की बेस पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितना सक्सेसफुल ट्रेड किसी ने भी नहीं लिया होगा। सही है। हमेशा आपको एंट्री किधर ही से मिलेगा, अगर आप लोग सही तरीके से लर्निंग कर देते हो ना, तो हमेशा आपको एंट्री इधर ही से मिलेगा। इंडिकेटर पे आपको एंट्री मिलेगा, लेकिन इधर ही मिलेगा, ये वाला जोन में। या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह पे आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो, कोई और चीज़ पे ट्रेड लेना चाहते हो, आपको एंट्री इधर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते, हमेशा आपको एंट्री इधर ही मिलेगा या इधर ही मिलेगा। सही है, ये वाला। तो हमेशा या बिल्कुल टॉप से आपको एंट्री मिलेगा या बिल्कुल बॉटम से आपको एंट्री मिलेगा। तो हमेशा हमारा यही सीन होता है। दूसरा यही सीन है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट इधर ही से रिवर्स होता है, ये आपकी एंट्री होगा, ये आपकी स्टॉप लॉस होगा। सही है, ना होने के बराबर आपकी स्टॉप लॉस होगा। तो मेरा सारा स्ट्रेटजीज और सब कुछ इसी तरीके से। तो बाकी अगर आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही है। दूसरा यही सीन है ना, ये वाला भी गोल्ड का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। गोल्ड का आप लोग अभी मैं आपको जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, तो उसको भी समझा देता हूँ। इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है ना, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड की चार्ट आप लोग देखो, ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड में, ये हायर हाई, ये हायर लो। सही है, ये हायर हाई, ये हायर लो। ये मैंने क्यों हायर हाई लिया, ये अभी ये वाला हाई और ये वाला लो, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसी को आपको नहीं लेना। सही है। इसी हाई का हमारे पास ब्रेकआउट किधर ही हुआ, इधर ही ब्रेकआउट हुआ, ये वाला इसी जोन पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ। तो ये अभी हमारे पास हायर हाई है। तो बाकी ये जितना भी पुल बैक है, तो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। सही है। तो अभी वीकली की चार्ट आप लोगों को समझ आ गई कि वीकली का चार्ट हमारे पास बुलिश है ना, लेकिन असल में सीने से आप लोग तो ऐसे नहीं कर सकता ना कि ये तो हमारे पास वीकली का चार्ट बुलिश है और आप लोग इसी को बाय की साइड पे ट्रेड करो। लेकिन अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना, ये वाला ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई। सही है। और लोअर लो लग गया और इधर ही हायर हाई लग गया, ये फिर से हायर लो, ये फिर से हायर हाई, ये अगेन हायर लो और ये फिर से हायर हाई लग गया। सही है। ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। इधर ये आपको नज़र आ रहा है, इसी जोन पे आपके पास प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये वाला। तो असल में इसे सीन क्या है, ये वाला वीकली का चार्ट मेरे पास बुलिश है, लेकिन अगर आप इधर डेली का चार्ट देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बियरिश है। इसी के साथ साथ अगर आप फिर ये वाला देखो तो ये हमारे पास फिर से बुलिश हुआ। सही है। लेकिन ये आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोग आज सिर्फ ये वाला सीखो का हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे होता है और अप ट्रेंड में कैसे होता है और ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, ये चीज़ क्लियर है। 2149 गोल्ड बहुत पावर में है यार। ये स्क्रीन क्यों गायब हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग किसी ने देखा था। वीडियो में तो कोई मसला नहीं था। हाँ, असल में सीने से ना, आज 5 घंटे लिया इसने अपलोडिंग में। सब कुछ मैकबुक भी बेस्ट है, वाईफाई भी बेस्ट है, लेकिन फिर भी 5 घंटे लिया। अभी आप लोगों को मैंने पिक्चर भी अपलोड कर दिया ना जी।
तो उसकी वजह से, और आज मैं थोड़ा सा बाहर भी था ना, तकरीबन 3 बजे आया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हो गया ना। लेकिन जैसे अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती तो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह दे देता हूँ। तो इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से। तो सही है। तो असल में सीने से ना, हमेशा देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से जाता है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। ये ट्रेडिंग का मेन चीज़ है। बस स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गए, किसी और चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हो, तो उधर हमारे पास फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ जाता है और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाता है, सही है। तो अभी हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसकी माइक से साउंड आ रहा है वो अपना माइक बंद कर दो। सही है, हमारे पास बराबर तरीके से BOS होगा, ऐसे ही है ये वाला। मार्केट ने क्या कर दिया, अपनी प्रीवियस हाई का बराबर ब्रेकआउट दे दिया। इसी के साथ साथ ये हायर हाई, ये हायर लो, और फिर से मार्केट अभी न्यू हाई बनाने के लिए ऊपर गए ना। तो अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर देते हैं तो ये आपके पास हो जाता है बराबर BOS, सही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ ये क्या ही सीन था, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई, और मार्केट ने डायरेक्टली लोअर लो लगाया। तो इधर ही आपके पास क्या हुआ, इधर ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था ना, इधर ही मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया, तो ये भी आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और मार्केट इधर ही से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाने के लिए ऊपर गया। तो इसी का यही सीन होता है। क्लियर है अभी? जी। नहीं, जिस टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर को देखती हो तो उसी टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होना चाहिए। डेली पे आप देखना चाहते हो, डेली का स्ट्रक्चर के हिसाब से डेली का कैंडल क्लोज होना चाहिए। पर हावर पे आप देख रही हो तो पर हावर के हिसाब से पर हावर की कैंडल क्लोज होना चाहिए। 1 हावर पे आप देख रहे हो, 1 हावर का कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो इसी का यही सीन होता है, इसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के लिए आपके पास कैंडल क्लोज होना लाजिम है, सही है। कैंडल की बॉडी क्लोज होना लाजिम है। मिनिमम मिनिमम उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 या 4 कैंडल, 4 कैंडल होना लाजिम है, सही है। या 2 कैंडल, 2 कैंडल नहीं, 3 कैंडल या 4 कैंडल होना लाजिम है, क्योंकि 2 कैंडल में अक्सर हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हो जाते हैं। तो या 3 या 4। जी। स्ट्रांग हाई है, स्ट्रांग लो है। तो इसका यही सीन है ना, का अभी मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया इधर ही आपको। तो ये अभी आपके पास स्ट्रांग हाई है और ये स्ट्रांग लो है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसी हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था, और इससे नीचे वाला लो किधर ही लगाया था, ये वाला लगाया था। जैसे ये हायर हाई लगाए ना, और मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर से हायर हाई बनाया, तो इधर ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ना, सेम इसी तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो मार्केट में भी ये हाई स्ट्रांग है, ये लो स्ट्रांग है। अगर मार्केट इसी लो का ब्रेकडाउन कर देते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा
वापस बियरिश हो जाएगा। तो आप जैसे पुल बैक देते हैं उधर से शॉर्ट करके इसी लो को आप टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब मार्केट अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दे तो ये आपके पास स्ट्रांग लो होता है और ये स्ट्रांग हाई होता है। और बियरिश ट्रेंड में भी सेम यही सीन है, बियरिश ट्रेंड में यही सीन है का मार्केट अपनी प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देता है ना, इसी तरीके से प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो ये भी आपके पास प्रॉपर तरीके से ये स्ट्रांग लो है, ये स्ट्रांग हाई है, सही है ये वाला इसी तरीके से। तो फिर अगर मार्केट क्या ही कर देता है, इसी हाई का ब्रेकआउट दे देता है या इसी लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है। अगर इसी हाई का ब्रेकआउट दे देते हैं फिर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अभी क्लियर है? मैं एक तो हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डेली का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो डेली का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, 4 आवर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 4 आवर की स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं। तो हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम 1 आवर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर 1 आवर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अगर आप 15 मिनट देखते हो तो 15 मिनट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ट्रेड लेना ही सही है। तो एक तो यही बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। दूसरा यही सीने का हमारे पास दो स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सटर्नल होता है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास इंटरनल होता है। सादा अल्फाजों में अगर आपको बता दूं तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ी टाइम फ्रेम का होता है और एक स्ट्रक्चर हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम का होता है। कैसे होता है, इधर ही चार्ट पे आप लोग देखो, ये डेली का टाइम फ्रेम है ना, इधर इसी का स्ट्रक्चर बुलिशन है। ये हायर हाई लग गया, ये फिर से हायर लो लग गया, ये फिर से हायर हाई लग गया और ये फिर से हायर लो लग गया। तो ये अभी हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। लेकिन इधर ही अगर आप लोग देखो तो ये अभी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, सही है। तो अभी क्या ही सीन है, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अभी किसी भाई ने क्वेश्चन किया कि मार्केट ने इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला। तो आप इधर ही से सेल कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन और नीचे जो सपोर्ट है उसी को टारगेट कर सकते हो। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्सटर्नल बड़ी टाइम फ्रेम का, एक इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम का। तो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल रही, आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लेना है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट रखना ही सही है। कैसी, मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर ये भी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ये वाला ये वाला इसी जोन में हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ये वाला इस जोन में आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर मिला। तो आपकी टारगेट कौन सा होगा, आपकी टारगेट यही लो होगा और ये डिमांड जोन होगा, सही है। आपकी टारगेट यही दो जोन होगा, ये लो होगा और ये डिमांड जोन होगा। अभी इधर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ये वाला। तो अभी आपने बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखा कि बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमारे पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और मार्केट क्या ही कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं। तो फिर आप अगेन इसी हाई को टारगेट कर सकते हो, ये वाला। तो इसी का यही सीन होता है। अभी आप लोगों को क्लियर है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल, और ये फिर से मार्केट हायर हाई बनाने के लिए ऊपर गया। लेकिन अगर आप ये देखें ना तो इधर ही तो मुसलसल डाउन ट्रेंड लगा था ना काफ़ी दिनों से। तो इसी का यही सीन है, सही है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप डेली यूज़ किया कर सकते हो, 4 आवर यूज़ कर सकते हो। दूसरा यही सीन है ना, देखो ये वाला मैं आपको थोड़ा सा रियल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। ये वाला मार्केट में डाउन ट्रेंड लगा था ना, ये वाला लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई और अगेन लोअर लो मार्केट में बन गया।
तो इसकी बेस पे जब मैंने आप लोगों को 1985 से बाई की सिग्नल दिया लाइव स्ट्रीम पे, और उधर ही ग्रुप में भी आप लोगों को सिग्नल दिया था, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और ये वाला टारगेट दिया था 1985 से। तो उन लोगों ने क्या ही देखा, उन लोगों ने सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर देखा था कि ये स्ट्रक्चर तो डाउन ट्रेंड लगा, ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई फिर से लोअर लो। तो उन लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन मैंने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, ये वाला स्ट्रक्चर देखा था। ये हायर हाई, ये हायर लो बन गया, ये फिर से हायर हाई, ये हायर लो बन गए, सही है। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। मार्केट इसी लो पे आया, तो अभी हमारे पास टारगेट कौन सा है, ये वाला हाई है और ये वाला हाई है, सही है। तो ये हम टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट पंप हुआ। तो यही सीन है ना, तो आपको हर स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर समझ लेते हो ना, देखो अगर कोई एक स्ट्रक्चर पे काम करते है और एक स्ट्रक्चर देखते ही, तो उसने ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखा होगा, ये वाला, तो अगर उसने इधर ही से 1985 से बाई किया भी होगा ना, तो उसको अगर स्ट्रक्चर का इल्म नहीं था, तो वो कम से कम इधर ही निकला होगा, ये वाला इसी हाई पे निकला होगा, सही है। ये वाला हाई पे निकला होगा या ये वाला हाई पे निकला होगा। लेकिन अगर किसी को स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझ आते और उसने बड़ी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी देखा ही, ये वाला स्ट्रक्चर भी देखा ही, तो उसने आराम से प्रॉपर्टी ये वाला लिया होगा, ये वाला लिया होगा और ये वाला लिया होगा, सही है। तो यही सीन है। क्लियर है अभी। इधर ही मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। ये वाला जोन, ये वाला, नहीं असल में सीन ऐसा है ना, ये देखो इधर ही मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्विफ्ट किया है, ये वाला, ये नीचे क्लोज हुआ है ना, ये तो हमारा ये तो मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है, सही है। जी जी ब्रो, आप बाडी को लेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाता है और मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, सही है। तो इसी में बहुत ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये हमारे पास एज अ स्विंग पेलियर पैटर्न बन जाता है, और बाकी इसको ज़्यादातर ट्रैप कहा जाता है। लेकिन ये हमारा सबसे फेवरेट और सबसे एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, सही है। ये वाला जब बन जाता है ना, तो इसी का मज़े मज़े का ट्रेड होता है। कल भी अगर मैं अभी भी जब वो टाइम याद आ जाता है ना, तो बहुत अफसोस होता है। BTC 69,000 से गिरा, लेकिन मैं हमेशा ये डंप कैच कर देता हूँ। लेकिन कल मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, तो ये मैंने मिस कर दिया, सही है। तो ये इतना ज़बरदस्त ट्रेड था। अभी बैच वन बैच टू वालों ने ऑलरेडी लिया है, सिर्फ मैं रह गया था, मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो ये नहीं है, ये वाला जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको बिल्कुल टॉप से एंट्री मिलेगा, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल टॉप से एंट्री मिलेगा, सही है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है ना, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, ये हायर हाई हायर लो फिर से हायर हाई, मार्केट ने इधर ही सिर्फ लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया। ये हमारे पास इधर स्विंग पेलियर पैटर्न बन गया। मार्केट जैसी इधर ही ये दूसरा कैंडल में वापस रेंज में आया, इधर ही से आपकी शॉर्ट की पोजीशन था, ये वाला, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था और टारगेट कौन सा जगह था, ये वाला लो था, सही है। ये वाला लो आपकी टारगेट था।
तो इधर ही आपको नज़र आ रही, बाकी आप स्टॉप लॉस देखो, टारगेट देखो। तो यही चीज़ नहीं, इसी का बहुत हाई एक्यूरेसी है ना, जब मैं देखता हूँ ना बहुत, एक तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड देता है इसी, और क्विक प्रॉफिट होता है, कुछ टाइम में आपको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा यही सीन है ना, वो तो कल एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, सही है जी, पूछो पूछो पूछो, मैं सुन रहा हूँ। एंट्री का पॉइंट यही है ब्रो, का मार्केट ने ये वाला हाई स्विफ्ट कर दिया, और ये कैंडल में वापस जून में आ गई, सही है। तो जैसे ये दूसरा कैंडल जून में आता है ना, तो इधर इसे डायरेक्टली आपकी शार्ट की पोजीशन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है और टारगेट ये वाला लो है। लेकिन मैंने जितना ट्रेड किया है और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तो जब ये वाला पैटर्न बन जाता है तो फिर इसी लो का प्रॉपर आराम से ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर मार्केट स्ट्रेट डाउन आता है।